हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, बजाज ने फाइनली उनकी मच अवेटेड पल्सर N125 को ऑफिशियली अनवील कर दिया। तो बाइक दिखने में काफ़ी शार्प दिखती है। बाकी इस बाइक में क्या कुछ फीचर्स हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशन हैं और जो दो अलग अलग वेरिएंट हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो सब के बारे में डिटेल्स में बात करूँगा इस वीडियो में। तो बने रहिए आप वीडियो के एंड तक, तो बताऊंगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, सबसे पहले बात करें इसकी लुक्स और डिज़ाइन के बारे में। तो इस बाइक का जो ओवरऑल जो बॉडी वर्क है, जो पैनल्स हैं, वो आपको बजाज पल्सर की N सीरीज़ है उसके जैसे यहाँ पे नज़र आएंगे। बाकी सामने आओगे तो आपको इसमें फुल LED वाली एक शार्प चिजल्ड शेप की हेडलाइट देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें जो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है वो आपको बजाज की फ्रीडम CNG बाइक है उसके जैसे यहाँ पे कवर्ड टाइप के दिखेंगे। बाकी फ्रंट व्हील में आपको 240 mm का एक डिस्क देखने को मिलेगा, डिस्क ब्रेक, जिसमें आपको किसी भी तरह का यहाँ पे कोई ABS का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी पीछे की तरफ चलने पर आपको इसमें जो स्प्लिट सीट है वो दिखेगी, इसमें आपको सिंगल सीट का ऑप्शन नहीं मिलता है। और इसके अलावा जो इसके इंडिकेटर हैं वो हैलोजन टाइप के दिए गए हैं। इसके अलावा जो ग्रैब रेल है वो आप देखोगे तो बड़ी सी एक ग्रैब रेल भी दी गई है। तो ये ओवरऑल जो बाइक का डिज़ाइन है उसके बारे में मैंने बताया। अब देखो गाइज, यहाँ बात करें तो बजाज ने इसको दो वेरिएंट में लॉन्च किया है। तो जो टॉप वेरिएंट है फर्स्ट, उसका जो नाम है वो है LED ब्लूटूथ डिस्क वेरिएंट, और जो सेकंड वेरिएंट है लोअर वाला उसका नाम है यहाँ पे LED डिस्क वेरिएंट। अब इन दोनों वेरिएंट में तीन डिफरेंसेस हैं मेजर, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइज देखो, जो टॉप वेरिएंट है यानी कि LED ब्लूटूथ डिस्क वेरिएंट, यहाँ पे आपको तीन चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो पहली चीज़ क्या है, वो है इसमें मिलने वाली फुल LED डिजिटल कंसोल, यानी कि आपको एक बड़ी सी फुल साइज़ की यहाँ पे LED डिजिटल कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। बात करें दूसरे वाले वेरिएंट में, लोअर वेरिएंट में, तो वहाँ पे आपको एक मिनी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसमें आपको हाफ एरिया में ही वो स्क्रीन नज़र आएगी। बाकी अदर एरिया में आपको जो अदर इन्फॉर्मेशन के लिए इंडिकेटर्स हैं उस तरह से दिया गया है। अब दूसरा जो चेंज है वो है यहाँ पे इसके टायर को लेके। तो आपको जो टॉप वेरिएंट में जो टायर का साइज़ है वो 110 सेक्शन का देखने को मिलेगा, जबकि दूसरे वाले लोअर वेरिएंट में वो टायर पीछे वाला है वो आपको 100 सेक्शन का देखने को मिलेगा। तो जो टॉप वेरिएंट में टायर है वो थोड़ा चौड़ा देखने को मिलता है। अब तीसरा जो भाई डिफरेंस है वो है इसके इंजन को लेके, यानी कि इस कुछ मैकेनिकल डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ आपको। सो गाइस देखो, जो टॉप वेरिएंट है यानी कि LED ब्लूटूथ डिस्क वेरिएंट, उसमें आपको जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट सिस्टम है वहाँ पे कंपनी ने इसमें ISG सिस्टम दिया हुआ है, यानी कि इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर। इसका मतलब ये है कि इस बाइक में आपको नॉर्मल सेल्फ नहीं मिलता है, इसमें एक ही मोटर से इस बाइक को स्टार्ट करने में काम में लिया जाता है, और उसी मोटर से फिर वो जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि जो करंट है वो प्रोड्यूस होता है जब बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों काम के लिए एक सिंगल मोटर को यूज़ करा जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर। जबकि इसके जो फ़ायदे क्या हैं, तो देखो इसमें एक जर्क फ्री स्टार्टिंग एक्सपीरियंस मिलता है, यानी कि जब आप इसको स्टार्ट करोगे बाइक को, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का झटका, जैसे कि आपको नॉर्मल सेल्फ वाली बाइक्स में देखने को मिलता है उस तरह का झटका या फिर किसी भी तरह की एक्स्ट्रा नॉइज़ सुनाई नहीं देगी। बहुत साइलेंटली स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आपने कुछ बाइक्स में देखा भी होगा कि स्कूटर में, जैसे कि होंडा एक्टिवा या फिर होंडा शाइन HP, इस तरह से। तो दूसरी बात यहाँ पे बात करें, दूसरा फ़ायदा बेसिकली यहाँ पे जो बैटरी का कंजम्पशन है वो कम होता है, क्योंकि कम करंट में ये मोटर घूम जाती है, जिससे कि करंट का वो कंजम्पशन है वो कम होता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत यहाँ पे जो फ्यूल है उसकी सेविंग भी होती है। तो इस तरह से ये ISG टेक्निक थोड़ा सा एडवांस, थोड़ी सी बेटर है। दूसरे वाले वेरिएंट में आपको नॉर्मल जो सेल्फ स्टार्ट है वही देखने को मिलता है, वहाँ पे वही आप देखते हो जनरली खट से जो आवाज़ आती है आपको सेल्फ बटन दबाने पर, पुश करने पर, तो वही आपको देखने को मिलेगा। तो भाई ये मेजर तीन डिफरेंसेस हैं जो इन दोनों वेरिएंट में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो, बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में जो इस बाइक में कुछ अदर फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो गाइस, जैसे कि इस बाइक में आपको काउंटर बैलेंसर दी गई है, जैसे कि जो इंजन होता है वो
हाई स्पीड पे वाइब्रेशन वगैरह कम करे, उसके लिए यहाँ पे इस तरह की टेक्निक को यूज़ करा गया है इंजन में। इसके अलावा इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम दिया गया है, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा हीरो की बाइक्स में, जैसे आप ट्रैफिक पे अगर न्यूट्रल में बाइक करके 5-6 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं तो बाइक अपने आप बंद हो जाती है, फिर अगेन क्लच प्रेस करने पर वो बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो इसी को इंजन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम बोलते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ और इसके जो डायनामिक्स हैं उसकी बात करें तो देखो, इस बाइक में जो वेट है वो 125 kg का सिर्फ वेट देखने को मिलता है, जो कि बढ़िया चीज़ है। यानी कि इस बाइक का जो पावर टू वेट रेशियो है वो बहुत ही अच्छा है, बेस्ट इन क्लास है। यानी कि हीरो की जो एक्सट्रीम 125 है या फिर TVS की रेडर है उससे ज़्यादा आपको बढ़िया यहाँ पे पावर टू वेट रेशियो मिलता है। और यही कारण है कि यही कारण है कि बजाज ने ऐसा बताया कि ये बाइक अपने सेगमेंट में 0 to 60 सबसे फास्टेस्ट है, यानी कि सिर्फ 6 सेकंड में ये बाइक 0 to 60 जा सकती है। इसके अलावा देखो, इस बाइक में एक और बढ़िया चीज़ यह दी गई है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही तगड़ा है। 198 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, जो कि हमारे इंडियन कंडीशंस के लिए बहुत ही बढ़िया है। काफ़ी मतलब एक मल्टीपर्पज़ ये बाइक हो सकती है। बोले तो जैसे कि टूरिंग वगैरह आपको करनी है तो इस बाइक पे हो सकती है, यानी कि ये डुअल पर्पज़ काइंड ऑफ बाइक एक हो सकती है। पावर भी ठीक ठाक है, तो आपको इस तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं भी बाइक ले जाओगे तो बाइक का चेसिस है या फिर इंजन है वो टच हो जाएगा नीचे ग्राउंड से, पत्थर से, तो वो टेंशन नहीं है। काफ़ी बढ़िया इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग के लिए भी ये यूज़ हो सकती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी दी गई हैं। तो ओवरऑल यही है बजाज की नई पल्सर N125, जिसके सारी मेजर चीज़ों के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी इसकी प्राइसिंग की बात करें तो देखो गाइज़, अभी बजाज ने इसकी प्राइसिंग को लेके कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बजाज इसकी अच्छी प्राइसिंग रखेगा। एज़ यूजुअल बजाज जो करता है अपनी बाइक के साथ में कि जो प्राइसिंग काफ़ी बढ़िया रखता है अपनी बाइक्स की, जिसकी वजह से लोग पसंद भी करते हैं। जो भी कमियां होती हैं वो एक बार को उनकी छुप जाती हैं उस प्राइसिंग की वजह से। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बजाज की नई पल्सर N125 है, ये अपनी प्राइसिंग के मामले में जो TVS की रेडर है या फिर जो हीरो की 125 है, एक्सट्रीम 125 है, उसको अंडर कट करेगी और एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में निकल के आएगा। बाकी देखते हैं कि जब बाइक रियल में इसका रिव्यू करते हैं रिव्यूअर, तो किस तरह से इस बाइक का रहता है ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है। सो गाइज, आई होप सारी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो इस तरह की बाइक के बारे में देख रहे हैं। तो सो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।